में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली जाती थी। हमारे टीचर्स, यदि हमारे कभी नंबर कम आ जाते थे तो हमारे टीचर्स हमारे से व्यक्तिगत रूप से मिल करके हमें समझाते थे। और हम बच्चों के सृजनात्मक विकास पर जोर देते हैं। परसेंटेज मेरे विचार में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल उम्दा है, और हमने जो पढ़ाने का तरीका है वो एक तरह से खेल जैसा माहौल बना रखा है। इस क्षेत्र में या शिक्षा के नाम पर जो लूटमारी मची हुई है उसको क्यों ना दूर किया जाए। हमने मिलकर के बहुत परेशानियां झेली हैं सर। जो 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पार्टों में पढ़ाई जाती हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 4 बजे घोषित होता है। उसके बाद जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनी है वो बच्चे बहुत खुश हैं। आज मनोहरपुर की उड़ान फाउंडेशन में मौजूद हैं। इस उड़ान फाउंडेशन ने अंतिम 2 साल में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। अभी मैं जब 12वीं का जब रिजल्ट आया था तो उसमें 98% कोमल गुजर, उसका भी मैंने इंटरव्यू लेने का प्रयास किया था। उस बच्ची ने भी अच्छा प्रयास किया, संस्था ने अच्छा मेहनत किया और उस मुकाम तक पहुंचा दिया संस्था ने। तो आज तमाम टॉपर्स 10th के टॉपर्स भी हमारे साथ हैं और स्टाफ के साथी हैं उड़ान फाउंडेशन के। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसी मेहनत रही इनकी साल भर की और जो परिणाम आया उसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है? ऋतिक गुज्जर। ऋतिक, कितनी परसेंटेज बनी है? 96.83। 96 से विजय प्राप्त कर लिया या और उम्मीद थी? और उम्मीद थी। कल जब रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट की सूचना कौन दिया सबसे पहले आपको? हमने ही चेक किया था। खुद ही चेक किया था मोबाइल से? हाँ। फिर ज़्यादा फोकस कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर गया? इंग्लिश पर। कितने नंबर आए फिर इंग्लिश में? 95। ऋतिक, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जब रिजल्ट नहीं आता उससे पहले घबरा जाते हैं। आप क्या सोचकर बैठे थे कि रिजल्ट 4 बजे आ जाएगा? 4 बजे तक कैसी उम्मीदें थी? अच्छी उम्मीद से लगता था 98 तक पहुंच जाएगा रिजल्ट। फिर चेक किया था, इंग्लिश में थोड़े कम नंबर थे। सबसे ज़्यादा मार्किंग कौन सी सब्जेक्ट में रही? मैथ 99। अच्छा, 99 नंबर मैथ में। ऋतिक, कितना योगदान है इस संस्था का, आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है? 100% योगदान है। हमारे जेपी सर, हम हॉस्टल में पढ़ाई किया करते थे, हमारे साथ साथ 1 बजे तक लगभग खुद से हम पढ़ते थे। अच्छा, पूरी रात भर आप पढ़ाई करते थे, 1 बजे बाद में सोते थे। मैंने कई सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे देखे जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चों को भी आज सीकर, कोटा, जयपुर डाला जा रहा है और आपने यहीं रहकर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। हाँ। क्या कहानी है इसके पीछे? हमारे स्कूल में हर सप्ताह में साप्ताहिक टेस्ट होता था सोमवार को। उसमें RAS लेवल के क्वेश्चन, IIT, ITI सब क्वेश्चन आते थे। ये जो टॉपर की लिस्ट में खड़े हैं, सबसे मेन पॉइंट पे आप आ गए। उम्मीद थी क्या फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा? हाँ। फिर आए गए टॉपर। हाँ। और भी बच्चे हैं, क्या नाम है? निशा गुजर। निशा, कंपटीशन फाइट किया है और जो आपकी दोस्त हैं उनसे आगे आप निकल गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसका योगदान रहा इसमें? हमारे टीचर्स का भी रहा और हमारे पेरेंट्स का भी रहा। जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें डिप्रेशन पे नहीं डाला। उन्होंने कोई ये नहीं किया कि आप पढ़ाई करो लगातार, रात को भी लेट तक सो, ऐसा कुछ ही नहीं कहा। उन्होंने बोला कि टॉपिक बनाओ और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करो। लड़कियों के ऊपर भी विशेष फोकस किया जाता था या लड़कों के ऊपर ही? लड़कों की परसेंटेज बनी है 10th में ज़्यादा? नहीं, दोनों पे सेम फोकस होता था। पिटाई लड़कियों की ज़्यादा होती थी या लड़कों की? दोनों की नहीं होती थी। हमारी स्कूल में पिटाई नहीं की जाती थी। अच्छा, मारपीट की नहीं जाती, वैसे अच्छे प्यार से समझा दिया जाता है। हाँ। क्या खास बात लगी? कई सारी संस्थाएं हैं मनोहरपुर में, लेकिन अगर मैं बात पूछूं तो विशेष क्या रहा इस संस्था में? हमारी स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली जाती थी। हमारे टीचर्स, यदि हमारे कभी नंबर कम आ जाते थे तो हमारे टीचर्स हमारे से व्यक्तिगत रूप से मिल करके हमें समझाते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी स्कूल का नाम रोशन करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। आपने 10th में अच्छी परसेंटेज बनाई है, माता पिता क्या बोल रहे थे कल? पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई कि वो बोले कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, आगे और भी अच्छा करना। और मिठाई खिलाई सर ने या सर पहुंच गए थे गाँव आपके ही? हमारे घर ही पहुंच गए थे। मिठाई खिलाई सर ने आपको? हाँ। उसके बाद में मम्मी क्या बोल रही थी, पापा क्या बोल रहे थे? मम्मी पापा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया, आपकी स्कूल वालों का भी बहुत योगदान रहा और उन्होंने बहुत अच्छी से आपकी मेहनत को आगे करा। और उन्होंने हमारे को जो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेती थी और हर वीक में है ना 7 डेज़ पे OMR टेस्ट लिया जाता था और मंथ के अंदर एंड टाइम में रिटन टेस्ट लिया जाता था हमारे। क्या भूमिका निभाने में है आगे 11th में? 11th में मैं बायो लेना चाहती हूँ और मैं आगे डॉक्टर की तैयारी करना। डॉक्टर का सपना है?
यस सर। अब कितनी परसेंटेज बनी है? 91। 12वीं का क्या टारगेट है? कितनी बन जाएगी? फिर मैं वापस इंटरव्यू लेने का प्रयास करूँ। 12वीं में इस बार में 99 बन जाएगी। 99। यस सर। क्या नाम है? रौनक गुजर। क्या टेंशन थी कल रिजल्ट को लेकर? कितनी परसेंटेज बनी? 85। 85 भी बहुत परसेंटेज होती है ग्रामीण रूरल्स में। कैसे मेहनत करवाई टीचर्स ने आपके साथ? बहुत अच्छी मेहनत करवाई थी। आजा भाई, क्या नाम है? राहुल गुजर। राहुल, कितनी परसेंटेज है? 94.3 83। किसका योगदान रहा इस परसेंटेज में सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स का भी रहा है और गुरुजनों का भी। गुरुजना का कैसे रहा? वो हमेशा हमें डिप्रेशन में नहीं डालती थे और हमें सीख देते थे, मोटिवेशन देते रहते थे। 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनाकर संस्था का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इनके पिता तुल्य, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिया और अच्छी परसेंटेज कवर करा के मनोहरपुर क्षेत्र में तहलका मचा दिया इस संस्था ने। सर, क्या नाम है सबसे पहले तो? जेपी योगी। जेपी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन बच्चों की काबिलियत को आपने स्टेज तक पहुंचा दिया, अच्छी मुकाम पर। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका साल भर का प्रयास और उड़ान फाउंडेशन क्या ऐसा विशेष दिया बच्चों को कि बड़ी मेहनत आपकी काम आ गई? देखो, बच्चों ने सच में बहुत अच्छी मेहनत की है और इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे टीचर्स को और मैं बच्चों की मेहनत को ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ और लकीली आप यूँ मान सकते हो कि मेरा एक सौभाग्य था कि ऐसे बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं और मेरी फैकल्टी इतनी बढ़िया है जिनने इनको इतना बढ़िया तरीके से तैयार किया और मैं तो एक रोड हूँ जिस पे पाँव रख कर ये बच्चे मुकाम पे जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन को एजुकेशन करके ही पढ़ाया जाता है, मतलब बच्चे को मशीन नहीं बनाया जाता। मोस्टली स्कूल्स क्या करते हैं कि बच्चे को मंडे टू मंडे घसीट के रखते हैं, मतलब उसको 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पढ़ाते हैं, कोई संडे को अवकाश नहीं होता उनका। और जैसे 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उस बच्चे को फरवरी से ही 10th क्लास पढ़ाना शुरू करवा देते हैं, तो बच्चा एक मशीन बन जाता है और आगे जाकर डेफिनेटली वो डिफीट होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को जिस स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है उसी स्टैंडर्ड की उससे पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे अगर बच्चा 11th स्टैंडर्ड में है तो उसको 11th की पढ़ाई करवाई जाएगी, 9th स्टैंडर्ड में है 9th की करवाई जाएगी, 10th में है तो 10th की करवाई जाएगी। ये सिस्टम है और हम बच्चों के सृजनात्मक विकास पर जोर देते हैं। परसेंटेज मेरे विचार में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परसेंटेज तो एक बच्चा 48 भी बना रहा है, एक बच्चा 98 भी बना रहा है। अभी परसेंटेज की बात ही करें तो अभी हाल ही में जो 2025 का रिज़ल्ट आया उसमें हमारे 12th क्लास में कोमल गुजर ने 98.40 बनाया है, यासिका यादव ने 98% बनाया है। हालांकि अच्छी परसेंटेज है लेकिन परसेंटेज मायने नहीं रखती था। मायने ये रखता है कि बच्चा गुणात्मक रूप से कितना विकसित हुआ है। और हमने केवल इनको 10th क्लास या 11th to 12th क्लास ही नहीं पढ़ाई है, बल्कि इनको जीना सिखाया है कि आप आगे जाकर भविष्य में कंपटीशन को कैसे compete करोगे। जैसे हमारे यहाँ साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। साप्ताहिक टेस्ट में क्या होता है कि जैसे साइंस की बात करें या मैथ की बात करें तो मैथ में वो क्वेश्चंस डाले जाते हैं OMR में जो IIT में आ चुके हैं। साइंस में वो क्वेश्चन डाले जाते हैं जो नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं। यदि हम सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में जो OMR सीट बेस्ड टेस्ट होगा उसमें वो क्वेश्चन डाले जा चुके हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो और IAS और RAS के एग्जाम्स में अब से पहले आ चुके हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में एक हिंट रहता है कि यार मैं तो IAS का क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, मैं तो IIT का क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, और वो उसको ईजिली कर देता है। ये हमारा सिस्टम है। सर, ऐसी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई है। ये चीज़ें बच्चों को गुणात्मकता की तरफ ले ही नहीं जा पाती है अदर संस्थाओं में। फैसिलिटीज़ कैसी थी और अब की बार हाईएस्ट रिजल्ट क्या रहा आपका 10th में? 10th में अपना जो हाईएस्ट रिजल्ट रहा है वो 96.83% है। यद्यपि बच्चे की अच्छी मेहनत रही है और हो सकता है और भी अच्छी मेहनत कर सकता है ये बच्चा और करेगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाला जो 12th रिज़ल्ट होगा उसमें डेफिनेटली ये बच्चा 500 प्राप्त करेगा, क्योंकि बहुत शानदार मेहनत थी इस बच्चे की। और हमारे जो सहयोगी हैं, रतनलाल जी सर हैं, रोहिताज जी सर हैं, हमारे स्टाफ वाले हैं, मनोज जी हैं, कुलदीप जी शर्मा हैं, सुरेंद्र जी यादव हैं, राकेश जी यादव हैं जो वो हमारे यहाँ फिज़िक्स पढ़ाने आते हैं, नरेश जी गुजर हैं। ये सारे बहुत बढ़िया हैं। एक कहना नहीं पड़ता, कभी हमने मीटिंग्स नहीं ली। सबसे मेन चीज़ तो ये है, पूरी साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई स्टाफ वालों की। और कभी शायद बच्चों को मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला कि बेटा तुम पढ़ लो, आंखों से ही समझ जाते हैं बच्चे। बच्चों का ये सिस्टम रहता है कि
हम जब स्टाफ वाले उनकी तरफ देखते थे ना, तो वो खुद आत्म अवलोकन कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है। आप क्या पढ़ाते थे? मैं वैसे एसएस पढ़ाता था 10th में, और 11th 12th में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं। कितने नंबर आए आपकी सब्जेक्ट में? हाँ 99 है, 12th में? 12th में भी और 10th में भी। बहुत अच्छा मुकाम है। ज्योग्राफी में आते नहीं बच्चों के, रेयर केस मिलेंगे कि 99 तक पहुंचा दिया। हाँ, एक ही नहीं, बहुत से बच्चे हैं जिनके 99 हैं, और बहुत से बच्चे हैं जिनके 90 नंबर हैं, 90 से 92 नंबर हैं। 10th में भी बहुत से बच्चे हैं जिनके 90 से 92 नंबर हैं। स्पेशली हमारे यहाँ सबसे बेस्ट फैकल्टी कहूँ तो सारी बेस्ट है फैकल्टी, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट साइंस और हिंदी की फैकल्टी है, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल उम्दा है। और हमने जो पढ़ाने का तरीका है वो एक तरह से खेल जैसा माहौल बना रखा है। हमने गार्जियंस के लिए ये खुली छूट दे रखी है कि वो हमारी क्लासों में बैठें और क्लासें चेक करें कि वास्तव में हम क्या पढ़ा रहे हैं। और मेरे विचार में ये प्रत्येक गार्जियन का हक भी है कि वो क्लास में बैठकर ये देखे कि जो टीचर उनके बच्चों को पढ़ा रहा है वो उस लायक भी है या नहीं है। क्योंकि मोस्टली स्कूलें एक 8वीं क्लास पास टीचर रख लेती हैं, 10वीं पास टीचर रख लेते हैं, 12वीं पास टीचर रख लेते हैं, और मेरे विचार में शायद वो बेटर तरीके से नहीं पढ़ा पाते और उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जो 30 से बिलो हो, मतलब 30 साल से कम उम्र हो। सबकी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी ऐसी है जो नेट और PhD हैं अपने सब्जेक्ट में। गरीब विद्यार्थियों के लिए क्या कर रही है आपकी बार गरीब संस्था? विद्यार्थियों के लिए ऐसा है सर, अगर कोई भी गार्जियन जो फीस अफोर्ड करने में असमर्थ है और अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारा स्कूल उसको फ्री में पढ़ाता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी गार्जियन जिसमें मम्मी या पापा में से किसी एक की डेथ हो गई हो तो उसके लिए हमारे यहाँ आधी फीस का प्रावधान है। तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि कोई बच्चा कम से कम पैसे के अभाव में शिक्षा से न चूक जाए, क्योंकि मैं शिक्षा एक बिजनेस नहीं है, शिक्षा का पालन जो आपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ बताए वो है। हाँ, क्योंकि अगर हम गौर से देखें या सोचें, अनुभव करें, तो आजकल प्राइवेट स्कूलों के बारे में एक थीम सी बनी हुई है कि एजुकेशन को बिजनेस सा बनाया गया है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि आप किसी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये किताबें आती है, उसकी 5 हज़ार रुपये की ड्रेस का किट देते हैं उसको, जबकि मेरे विचार में वो वेस्ट है। यद्यपि मैं संघ के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फीस भले ही बच्चे से ज़्यादा ले लो लेकिन फालतू में लूटो मत बच्चे को, मेरा ऐसा मानना है। हमारे यहाँ पे जैसे 12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं, 12th के प्रैक्टिकल्स में क्या होता है कि शायद 99% स्कूलें ऐसी होती हैं जो बच्चों को ये कहती हैं कि बेटा प्रैक्टिकल में 500 रुपये ले आना और तुम्हें 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। अब होता क्या है, बच्चा 500 दे भी देता है क्योंकि नंबर 30 चाहिए भी उसे, और गार्जियंस भी दे ही देते हैं। तो इन दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो एक तो स्कूल और एक वो गार्जियन उन बच्चों को चोरी करना सिखा रहे हैं, क्योंकि 500 रुपये दिए और 30 में से 30 नंबर ले लिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने किसी बच्चे से प्रैक्टिकल में कोई पैसे नहीं लिए ये कहकर कि आप हमें प्रैक्टिकल के 500 रुपये ला कर दो, हम एग्जामिनर को देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम कार्टोग्राफी बच्चों को पढ़ाते हैं। सर मैं कई सारी जानकारी आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन तमाम जानकारी आपने एक ही क्वेश्चन में बता दी। थैंक यू सर। रतन जी बधाई हो आपको, बहुत अच्छी काबिलियत पहचानी बच्चों को, स्टेज दे दिया एक अच्छा। सबसे पहले मैं तेजपाल जी उड़ान परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस विद्यालय परिवार का इंटरव्यू का समय लिया। और उड़ान परिवार एक 2 साल का रिजल्ट जब अपन इस पर नज़र डालें, 23-24 का जो रिजल्ट था हमारा वो भी बेहतरीन रिजल्ट था, परिणाम था। आसपास के क्षेत्र में 97.20 राहुल गुजर ने प्राप्त किए थे। इस बार का 12th आर्ट्स का रिजल्ट भी हमारा बेहतरीन रहा है, जिसमें कोमल गुजर ने 98.84 जो रिजल्ट प्राप्त किया है। 10th में ऋतिक गुजर ने। तो हम पूरे स्टाफ का सब उसके बाद में धन्यवाद करना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत और तन और मन से लग कर के हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, और हम इस बेहतरीन आज इस ऐसा मौका मिला है कि मीडिया के सामने हम जो कह रहे हैं उसके साथ में एक हमारा टीम वर्क जो है वो सबसे यूनिक है, हार्ड वर्क है। सब मिल कर के मेहनत करते हैं और बच्चों की इसमें
बहुत बड़ी जो ललक होती है सीखने की, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है बच्चों की, वो बहुत बेहतरीन है कि बच्चे हमारे से खुद आकर के ये पूछते हैं कि सर इस चीज़ में ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा खोल के हमें बताइए। तो हमारा ऐसा कोई भी स्टाफ नहीं है जो बच्चों को पूरी चीज़ें खोल के नहीं बताता। और रही बात परिणाम, रिजल्ट ही नहीं है, हमारे विद्यालय से हमने कबड्डी में, कुश्ती में काफ़ी बेहतरीन हमारे बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हम सबसे आगे रहे हैं, अव्वल रहे हैं। अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। और विद्यालय में जो लोग जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट बार हमारे ऊपर विश्वास किया, वो सबसे बड़ी बात है। उन पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक नया विद्यालय जो क्षेत्र में खुला है और उसके ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करके उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ दाखिला करवाया। और साथ में सर बच्चों का तो है ही इसमें रोल, बच्चों को भी इसी जोश के साथ पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल, जोश और जुनून तो हमारी पूरी टीम का ऐसे ही क्लास में बना रहता है। और बच्चे भी इसी जोश और जुनून, हंसते खिलखिलाते बच्चे गुलाब की तरह क्लासों में पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं सर। रतन जी, बाधाएं क्या आई? आपने अच्छा प्रयास किया 2 साल में। डिफिकल्टीज में बच्चों से पूछता हूं, लेकिन आप बता दीजिए आपकी संस्था में क्या आई? देखो सर, बाधाएं तो हमने जब इस विद्यालय की स्थापना करने की सोची तो सबसे बड़ी बाधा सर है कि हम जो हमारी टीम है जिन्होंने हमने खड़ा किया है, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे बड़ी रही है कि हम सभी सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। कि हमने सोचा कि शिक्षा में कुछ ऐसा किया जाए कि पेरेंट्स खुश हों, और जो पेरेंट्स का जो इस क्षेत्र में या शिक्षा के नाम पर जो लूटमारी मची हुई है उसको क्यों ना दूर किया जाए। हमने मिलकर के बहुत परेशानियां झेली हैं सर, हम सामान्य परिवार से जुड़ करके कि क्यों ना हम मेहनत करेंगे और मेहनत के बलबूते पर हम बच्चों का परिणाम देंगे और धीरे धीरे सीढ़ी दर पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक कारगर साबित होगा सर। बच्चे कहाँ से तलाश लिया फिर आपने? आप कह रहे हैं कि कई सारी समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बच्चे, देखो विश्वास में बच्चे ऐसे नहीं है कि हमने चुन चुन के बच्चे लेके आए हैं। बच्चे देखो हमारे पास में ऐसे बच्चे भी थे जिनका 10th में 58 रिजल्ट रहा था परसेंटेज से, उस बच्चे ने 90% प्राप्त किए हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है कि अच्छी परसेंटेज के बच्चे हमारे पास में थे। मतलब बच्चा कोई कमज़ोर नहीं होता। हमारा मानना यह है, हमारे विद्यालय की और हमारे टीम की यह सोच होती है कि विद्यालय में कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। अगर बच्चा उसमें कमज़ोर है तो वो विद्यालय कमज़ोर है। हम पूरी तन मन से बच्चे को पढ़ाते हैं। जो समस्याएं आती हैं बच्चे के सामने, उन समस्याओं को हम उसके सामने, बच्चा जब हमारे सामने लेके आता है उसे हम हल्के से खोल के उसको बताते हैं और फिर बच्चा अच्छे से उसको समझ जाता है। तो बच्चा कोई कमज़ोर नहीं होता। हम पूरी तरह से उस पर अमल करके बच्चे को सेटिस्फाइड करते हैं। और टीम मिल कर के अगर कोई काम करती है, कोई मिलके लगन से काम करें, तो वो ऐसी कोई चीज़ असंभव नहीं है जिसको अपन कर नहीं सकते सर। क्या उम्मीद है आपकी बार क्षेत्र के लोगों से, क्या अपेक्षा रख रहे हैं? क्षेत्र के लोगों से यही है कि अब तो हमने क्षेत्र को 2 साल दे दिए, बेहतरीन परिणाम भी दिए हैं। और अनुशासन की अगर हम बात करें तो अनुशासन में भी शायद ही कोई ऐसी समस्याएं हमारे सामने नहीं आई। हम बिल्कुल अनुशासन में स्टिक हैं सर। और पेरेंट्स को जो भी चीज़ें चाहिए वो हम पूरे विद्यालय टीम आपको दे रही है। अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा, 2 साल से हम क्षेत्र में हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, अच्छा परिणाम भी दे रहे हैं, अनुशासन भी दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हम लेकर के आ रहे हैं, अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे हैं और काफ़ी फैसिलिटीज़ हमारे पास में है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हमारे पास में है। तो ऐसी कोई समस्या अब पेरेंट्स के सामने नहीं रही। जो बतौर हम जब पहली बार धरातल पर उतर करके पेरेंट्स के पास पहुँचे थे तो सबसे पहली हमें ट्रांसपोर्ट की समस्या आ रही थी और हम व्हीकल परचेज करने में समर्थ नहीं थे। तो वो समस्या अब धीरे धीरे हमारे सामने नहीं आ रही हैं सर। हम उन चीज़ों को, समस्याओं को धीरे धीरे मतलब दूर कर रहे हैं और पेरेंट्स लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं। सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई? हाँ, अब सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए और भी स्टाफ के साथी हैं। सर क्या नाम है? रोहिताज दाबाई। रोहिताज जी, आप भी डायरेक्टर हैं? जी हाँ, धन्यवाद तेजपाल जी जो आप इस संस्था में पधारे। रोहिताज जी, आप बता दीजिए एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, सिलेबस कैसे करवाया गया, टेस्ट कैसे करवाते हैं बच्चों के साथ? वैसे विद्यालय की जो सभी सुविधाएं थी, सभी जो टारगेट थे वो हमारे साथियों ने बता दिए। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। हमारे जो 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पार्टों में पढ़ाई जाती हैं। बात की जाए साइंस की तो साइंस में अगर राजस्थान में लगभग मैं बात करूँ सभी स्कूलों की तो सभी स्कूलों में एक ही टीचर के द्वारा साइंस पढ़ाई जाती है। हमारे वो प्रोसेस नहीं है। हमारे जो साइंस के जो टीचर हैं वो 3 टीचर साइंस के पार्ट्स को पूरा करवाते हैं। फिजिक्स वाले जो टीचर 11th और 12th को पढ़ा रहे हैं वही हमारे 9th और 10th को फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर बायोलॉजी वाले टीचर जो 11th में पढ़ा रहे हैं वही टीचर हमारे बच्चों को
9th और 10th में बायोलॉजी वाले पढ़ाते हैं। इस प्रकार अगर मैं बात करूँ SST की, SST में जो 4 पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, तो ये चारों पोर्शन भी हमारे अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से होने के कारण हमारे बच्चों का जो परिणाम है उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाओं को आपने गिराकर क्षेत्र में तेल का ही मचा दिया। ये सब हमारे टीचर्स की मेहनत, हमारे साथियों की मेहनत और ऊपर वाले भगवान की दया दृष्टि से हम 2 साल से इस जयपुर ज़िले में टॉप कर रहे हैं। इस बार भी हमने जयपुर ज़िले में आर्ट्स की बात की जाए तो हमने जयपुर ज़िले में संभवतः टॉप रैंक हासिल की है। कैसे मिल पाया ये अवसर आपको? ये सब हमारे साथियों की मेहनत, हमारे बच्चों की दिन रात की मेहनत, उनके साथ हमारा दिन रात का जो मेहनत है। हम जो बच्चों के हॉस्टल सुविधाएं देते थे, उसमें हॉस्टल सुविधा में हम हमारे बच्चों के साथ में रात भर जगते थे। बच्चे जब रात को 1 बजे तक 2 बजे तक सोते थे तो हम उनके साथ में रात को 1 बजे 2 बजे तक सोते थे। जब बच्चों को 2 बजे तक सोने के बाद में सुबह 5 बजे उठाया जाता था तो हम 3 घंटे की नींद पूरी करके उन बच्चों को 5 बजे उठाते थे। 10th में कितने बच्चे थे आपके पास? 10th में 34 बच्चे थे। क्या रिजल्ट रहा? 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे जो टॉप रिजल्ट ऋतिक गुजर का रहा है, जिसने 96.83 बनाई है, और उसके अलावा सभी बच्चों का बहुत अच्छा परिणाम रहा है। सभी जो रिजल्ट की तौर पर मैं बात करूं तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको किसी प्रकार से कोई फेल हुआ हो, या सभी बच्चे पास हुए हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं कंपटीशन के तौर पर जो हमारे हिंदी के पोर्शन भी हम 2 पार्टों में पढ़ाते हैं। हिंदी पोर्शन में बुक्स का पोर्शन हमारे साथी रतन जी सर देखते हैं, और जो कंपटीशन के पोर्शन है वो मैं देखता हूँ। जो उड़ान फाउंडेशन मनोहरपुर है उसके तमाम 10th के वो नए बच्चे हैं जिन्होंने अब की बार टॉपर किया है, और बड़ा खुशी का माहौल है। आज बच्चों से और इनके रिजल्ट के संघर्ष को सुनने का हमने प्रयास किया है। वास्तव में देखा जाए तो अच्छा एनवायरनमेंट है संस्था में, और अच्छा माहौल में रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसी के कारण ये जो मुकाम है 98 तक का 12th आर्ट्स में पहुंचाया है, और 97 पॉइंट कुछ परसेंटेज 10th की है। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन उस मुश्किल कार्य को भी संभव कर दिया ये उड़ान फाउंडेशन की देन है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय